जय हिंद दोस्तों। रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज में डे 7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों डे 7 की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? डे 6 के क्वेश्चन से। और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। बोलता है 8 व्यक्ति एक ABCDEFG तथा H केंद्र के विपरीत मुख करके। अच्छा, इस बार केंद्र की ओर नहीं है, कहाँ है? केंद्र के विपरीत। और आपको पता है कि जब भी फेस केंद्र के विपरीत होगा तो जिधर हमारा राइट है उनका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। यानी हमारा राइट इधर है तो इनके लिए इधर क्या हो जाएगा भाई? लेफ्ट हो जाएगा। और हमारा जिधर लेफ्ट है इनका क्या होगा? राइट होगा, है ना। तो एक तो ये चेंज आ जाएगा। अब बोलता है कि BE का पड़ोसी है तथा A के दाईं ओर चौथे स्थान पर। तथा का मतलब कौन? B के बारे में बोल रहा है कि BE का पड़ोसी है तथा A के दाईं ओर चौथी स्थान पर है। तो अगर ये हमारा A है तो A का दायां इधर होगा और A के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? B। ये B जो है ना वो किसका पड़ोसी है? E का पड़ोसी है। तो अगर B E का पड़ोसी है तो या तो E इस सीट पे होगा या E इस सीट पे होगा। ठटा E तथा E के मध्य, अगला E से रिलेटेड लाइन बोल रहा है E तथा F के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो भाई E तथा F के मध्य केवल 2 व्यक्ति कैसे क्लियर हो पाएगा? अभी तो क्लियर नहीं होगा क्योंकि E इस सीट पे भी हो सकता है, इस सीट पे भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना कि एक और कंडीशन बना लेते हैं, है ना। एक और कंडीशन बना लेते हैं। कितना आदमी का? 8 आदमी का। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कौन है? A है। A के दाएं चौथा कौन है? B। एक में E को यहाँ बैठा लेते हैं, एक में E को यहाँ बैठा लेते हैं भाई, ठीक है। अगला लाइन बोलता है E तथा F के मध्य केवल 2 व्यक्ति है। तो जिसमें E यहाँ है F यहाँ नहीं हो सकता 2 के बाद, क्योंकि A ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो 2 व्यक्ति के बाद इस वाले में F कहाँ आएगा? यहाँ। और इस वाले में 2 व्यक्ति के बाद F इधर नहीं, 2 व्यक्ति के बाद F कहाँ? यहाँ पे हो जाएगा, है भाई। चलिए अगला लाइन बोलता है G तथा H के मध्य केवल 3 व्यक्ति, है ना। और B G का पड़ोसी नहीं है। अगर दोनों लाइन एक साथ लिया जाए तो भाई B G का पड़ोसी नहीं है तो G इस सीट पे नहीं आएगा। और इस वाले कंडीशन में हमारा जो G है वो इस सीट पे नहीं आएगा, है ना। G इस सीट पे नहीं आएगा भाई। तो भाई G इस सीट पे नहीं आएगा तो हमको, अच्छा रिलेटेड लाइन है नहीं तो हमको चेक करना पड़ेगा रख के, है ना। रिलेटेड लाइन रहता तो आसानी से हम लोग रख लेते। तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा भाई। अगर G यहाँ रहता तो G 3 के बाद H इधर से भी पॉसिबल नहीं होता, इधर से भी पॉसिबल नहीं होता, यानी कि G यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब G के लिए ये 2 सीट बचा। अच्छा G यहाँ, तो 3 के बाद H यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। लेकिन अगर G यहाँ होता तो 3 के बाद H न इधर से पॉसिबल था न इधर से पॉसिबल था। तो हिट एंड ट्रायल से पता चला कि G का एक ही पॉसिबल पोजीशन है, G यहाँ H यहाँ, है ना। और कहीं रखिएगा तो G और H पॉसिबल नहीं है। क्यों हिट एंड ट्रायल करना पड़ा? क्योंकि सर जो हमने अभी तक यूज किया था उससे रिलेटेड लाइन नहीं था। रिलेटेड होता आसानी से यूज कर लेते, हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ता। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा इस वाले में G कहाँ हो सकता है? सर G यहाँ दोगे ना तो 3 के बाद पॉसिबल न इधर से न इधर से। G यहाँ दोगे तो 3 के बाद H यहाँ पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, तो इस सीट पे तो पॉसिबल है भाई। G यहाँ देंगे तो 3 के बाद H न इधर से न इधर से, तो इस पे भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी कंफर्म हो गया कि GH यहीं आने जा रहा है और कहीं नहीं आने जा रहा है। अब अगला लाइन बोलता है कि D C के बाईं ओर। अच्छा C के बाईं ओर D कब होगा? है ना, जब C यहाँ होगा, है ना, तभी तो C का बायां। बायां कैसे घूमेगा? यहाँ ऐसे घूमेगा। तो बायां जब ऐसे घूमेगा तो C के बाईं ओर दाएं तीसरे स्थान पर D यहाँ पॉसिबल है सर, है ना। बायां C के बाएं तीसरे स्थान पर कौन? D पॉसिबल है। क्लियर। और इस वाले में कहाँ पॉसिबल है? तो सर बायां जब ऐसे घूमेगा तो C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर D यहाँ पॉसिबल है सर। क्वेश्चन पूछा A का पड़ोसी कौन हो सकता है? तो A का पड़ोसी इस कंडीशन के अनुसार CG हो सकता है, इस कंडीशन के अनुसार GD हो सकता है। अच्छा हमारा दोनों में एक भी कंडीशन गलत नहीं हो रहा है ना। कोई एक गलत होता तो काट देते, दोनों कंडीशन सही हो रहा है।
और क्वेश्चन का आंसर 1 के अनुसार जीसी आ रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो बाई ऑप्शन हम जीसी आंसर ना करके आंसर क्या करेंगे, जीडी करेंगे। तो ये था हमारा डे 6 का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, एनटीपीसी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। अब हम लोग डे 7 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बोलता है 5 व्यक्तियों के LMN और P को 1 महीने के 5 अलग अलग तारीख है ना को वेतन मिलता है। L को M के ठीक बाद वाले, L को जो है ना, L को M के ठीक बाद वाले तारीख को वेतन मिलता है। ठीक है, और N को K के ठीक पहले वाले तारीख को, N को कब मिलता है, तो K के ठीक पहले वाले तारीख को, और P को K के ठीक बाद वाले, P को कब मिलता है, तो K के ठीक बाद वाले तारीख को ना P को मिलता है। अच्छा, P को महीने के 3 तारीख को वेतन मिलता है। वेतन मिलता कब से कब है, 1 से 5 तारीख तक, जिसमें P को कब मिलता है, 3 तारीख को, और P से पहले 2 लोगों को मिलता है। किसको किसको, N और K को। इसका मतलब क्लियर है कि N को 1 तारीख को मिला होगा, K को 2 तारीख को, तभी तो P को 3 तारीख को वेतन मिलना संभव है। और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि P को 3 तारीख को मिलता है, इसका मतलब है ना। अब बचा कौन, ML। तो बचा हुआ ML को कब मिलेगा, तो सर ये दोनों 1 2 3 हो गए और M के बाद L को मिलता है, इसका मतलब M को 4 को मिला होगा, तभी तो M के नीचे L आएगा, और L को फिर कब मिलेगा, 5 तारीख को। पूछता है कि M को किस तारीख को वेतन मिलता है, तो भाई M को 4 तारीख को वेतन मिलता है ना। तो ये थोड़ा इजी था क्योंकि ग्रुप D 22 का था क्वेश्चन। अब देखिए एक और ग्रुप D 22 का बेहतरीन सवाल, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है PQRSTU एक इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, इमारत में मैंने कल भी बताया कि इमारत कैसे चलेगा, नीचे से ऊपर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जैसा कि क्वेश्चन में दे भी रखा है। पहला लाइन बोलता है कि R और Q के मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, RQ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं भाई, 3 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब RQ के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, तो R ऊपर की Q ऊपर, ये तो क्लियर है नहीं, तो हम यहाँ भी 2 कंडीशन बना लेंगे कि Q और R के बीच कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति रहते हैं भाई। कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 1 मिनट, है ना, QR। आगे बोलता है U Q के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। Q के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है, U। ठीक है, तो अगर Q ये है तो इसमें U ऊपर जाएगा, और इसमें हमारा U किस सीट पे जाएगा, इस सीट पे जाएगा भाई। ठीक है, आगे बोलता है कि R S के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। R S की मंजिल के ठीक नीचे, तो S ये होगा तभी तो S के ठीक नीचे R हो पाएगा, और इसमें S ऊपर होगा तभी तो S के ठीक नीचे R हो पाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 मंजिल था, है ना, और 6 के 6 लोग हो गए हैं भाई। T मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है। अगर T मंजिल क्रमांक 4 पे रहता है तो 1 2 3 4 यहाँ पे T आना चाहिए, और इसमें यहाँ पे T आना चाहिए, है कि नहीं है। ठीक है, तो अब बचा हुआ सीट पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा, और इसमें बचा हुआ P यहाँ आ जाएगा। एक लाइन बोलता है कि Q मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता, तो इस वाले कंडीशन में तो Q 5 पे हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q 5 पर नहीं रहता। तो Q 5 पे अगर नहीं रहेगा तो ये वाला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछता है मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहेगा, तो 6 पर कौन रहता है भाई, S रहता है। चलिए, तो ये है हमारा क्या आज का होमवर्क क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। तो मिलते हैं हम लोग डे 8 यानी कल के क्लास में।